नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम उत्तराखंड के संबंधित क्वेश्चन साथ ही आपके हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अत्यंत महत्वपूर्ण। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा ये की गई थी, कभी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो स्थापना हुई थी इस सभा की, ये 1901 में इस सभा को स्थापित किया गया था। इसके जो स्थापित जिनके द्वारा ये किया गया था वो आपके तारादत्त गरवाला जी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये कहें इसके अध्यक्ष के रूप में ये थे, ये संपादक के रूप में कहें या इसके क्या बोलते हैं, जो गठन किया था इनके द्वारा तारादत्त गरवाला द्वारा इसको गठित किया गया था इस सभा को। ठीक है, अब वहीं दूसरा प्रश्न देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदैई गढ़वाली कविता किसके द्वारा रचित है ये, तो ये जो कविता रची है ये 1921 में जो तारादत्त गरवाला जी ने ही इसको रचा है, जिनके द्वारा गढ़वाल हितकारिणी सभा का जो स्थापना की गई थी। और साथ ही सदैई जो गढ़वाली कविता है 1921 में, और इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया था, रचा गया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में 19 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर 19 सितंबर दिया गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या होना चाहिए था, उत्तराखंड में 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए, उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। ठीक है, कभी इसका विपरीत क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड साहित्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। वहाँ पर आपको 19 सितंबर दिया जाता है या 25 सितंबर दिया जाता है, कहीं ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें से आपको एकदम याद होना चाहिए कि आपका 19 सितंबर उसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे चौथे नंबर का प्रश्न है, ग्रीन स्कूल अवधारणा के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपको बता दूं, ये वीरेंद्र सिंह रावत जी को जाना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही इसी प्रकार के क्वेश्चनों का समावेशी स्वरूप आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसके द्वारा ये की गई थी, ये आपको बताना है किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये इस ग्राम की जो स्थापना की थी, दसोली ग्राम की जो स्थापना हुई थी स्वराज मंडल की, तो इसके अंतर्गत 1964 में इसको किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, ये चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है कि स्वराज मंडल की स्थापना किस ग्राम में हुई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि दसोली ग्राम में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की गई थी, कब इसकी स्थापना हुई थी, आपको इतना स्वराज मंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, आइए आप देखते हैं 6ठे नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है ठाकुर दत्त जोशी ये कौन है, ये इनका दूसरा नाम क्या है, कभी क्वेश्चन बनता है। तो इन्हें मिनी कॉर्वेट के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, मिनी कॉर्वेट के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो ठाकुर दत्त जोशी को जाना जाता है। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, ये कहता है कि कुमाऊं का गादी के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि कुमाऊं के गादी के रूप में आपके देवकीनंदन पांडे को कुमाऊं का गांधी की संज्ञा ने दी गई है। वहीं 8वें नंबर का प्रश्न आप देखो, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। FL2 नीति का संबंध किससे, कई बच्चे इसे कर नहीं पाएंगे। अगर आपने बहुत से बच्चों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा कि FL2 नीति किससे संबंधित है। ये उत्तराखंड में शराब नीति से ये संबंधित है। ठीक है, अब वहीं 7वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नायक बालिका रक्षा कानून कब बनाया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। ये जो कानून को स्थापित किया गया था 1929 में इस कानून को लाया गया था। ठीक है, वहीं फिर आप देखिए 10वें नंबर, ग्लेशियर लेडी के नाम से कौन से जाना जाता है। तो ये आपके शांति ठाकुर को ये जाना जाता है। ठीक है, अब वहीं 11 नंबर का प्रश्न देखिए, 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नरेंद्र
महाविद्यालय की स्थापना जो की गई थी, ये कमलेंद्र मितुमती शाह द्वारा इसको किया गया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको खास तौर से आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब वहीं 12वें नंबर का प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला जो अत्यंत महत्वपूर्ण जो शुरुआत होती है यहीं से प्रारंभ होती है। कह रहा है कि कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी। कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी 1854 में हुई थी। उस टाइम पे यहाँ पर सिर्फ 6 जिले थे, 6 जिले थे, और इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो मुख्यालय के तौर पर नैनीताल को यहाँ पर गठित किया गया था, ठीक। अब वहीं 13वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल की जो स्थापना हुई थी कुमाऊं मंडल के पश्चात इसकी स्थापना हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और उस समय गढ़वाल के अंतर्गत 7 जिले इसके अंतर्गत थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न आप के स्क्रीन पर इस प्रकार के राज्यों के जिलों की स्थापना की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हरिद्वार जनपद की स्थापना कब हुई थी, देहरादून की पौड़ी की कहाँ कब हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून जिले की जो स्थापना हुई थी 1870 में इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। वहीं अगर हम बात करें उसके पश्चात जो जिले को निर्मित किया गया था वो किया गया था 1839 में, ये पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया था। वहीं अल्मोड़ा और नैनीताल को जब स्थापित किया गया था 1991 में, ठीक है, 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल को यहाँ पर बनाया गया था जिले के रूप में, ठीक है। कब 1891 में, ठीक है। वहीं पर 1949 में टिहरी गढ़वाल को अस्तित्व में ये आया। और अगर हम बात करें उसके बाद 1960 में पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, चमोली को स्थापित किया गया उत्तराखंड के अंदर। और अगर हम बात करें 1988 को हरिद्वार जनपद को स्थापित किया गया और 1985 में उधम सिंह नगर को बनाया गया। और 1997 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग को और साथ ही बागेश्वर और चंपावत जिले को यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 जिले जिनका मुख्यालय नाम से भिन्न है। देखिए मुख्यालय के नाम से क्या भिन्न है, जैसे अल्मोड़ा का अगर हम बात करें, अल्मोड़ा का जो मुख्यालय है अल्मोड़ा में है, देहरादून का मुख्यालय देहरादून, सभी। अब यहाँ पर 2 जिले हैं जिनका मुख्यालय अलग है। देखिए अगर आप चमोली की बात करें तो चमोली का जो मुख्यालय है आपका गोपेश्वर में है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें उधम सिंह नगर का तो इसका मुख्यालय आपके रुद्रपुर में है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे 16 नंबर का प्रश्न, राज्य के जिलों में और विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें कितनी चीज़ें हैं यहाँ पर बताऊँ, ठीक है। चंपावत हो गया, बागेश्वर होगा, रुद्रप्रयाग हो गया, यहाँ पर 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है, 2। और यहाँ पर उत्तरकाशी हो गया, चमोली में 3 और पिथौरागढ़ में 4 और टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में यहाँ पर 6 क्या हैं विधानसभा की सीटें को यहाँ पर रखा गया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहीं आप देख पा रहे हो उधम सिंह नगर में आपके 9 विधानसभा की सीटें हैं और देहरादून के अंतर्गत आपके 10 और हरिद्वार में आपके 11 हैं, ठीक है। वहीं आप देख पा रहे होंगे 17 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य में SC व ST के लिए आरक्षित सीटें की संख्या कितनी है। टोटल राज्य में 13 आरक्षित सीटें हैं। वहीं पर ST की अगर बात करूँ यहाँ पर 2 आरक्षित सीटें यहाँ पर रखी हुई हैं। जो 13 जो सीटें SC को गई हैं आरक्षित सीटें, तो वो कुछ किस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो भी आपको थोड़ा सा ज्ञात होना चाहिए। देखिए हरिद्वार के अंतर्गत 3 सीटें आती हैं जहां ज्वालापुर, झवेरा, भगवानपुर हो गया है। और देहरादून के अंतर्गत अगर बात करें राजपुर वो क्षेत्र है और टिहरी में घनश्याली वो क्षेत्र है। देखिए पौड़ी की अगर मैं बात करूं तो पौड़ी में 1 सीट है जो पौड़ी के अंतर्गत ही आती है। नैनीताल में भी 1 सीट जो नैनीताल के अंतर्गत है। और पिथौरागढ़ की जो SC कमेटी की जो सीट है वो आपकी गंगोली हाट में आती है। और अल्मोड़ा के अंतर्गत आपको सोमेश्वर में क्या है 1 सीट आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उधम सिंह नगर में बाजपुर वो क्षेत्र है जहाँ पर 1 सीट आपकी SC को गई। वहाँ चमोली की अगर हम बात तो थराली वो क्षेत्र है जहाँ पर 1 सीट आपके थराली के अंतर्गत है, ठीक है।
अब बात करते हैं बागेश्वर हो गया, उत्तरकाशी की बात करेंगे तो बागेश्वर में एक सीट है और उत्तरकाशी में परोला वह क्षेत्र है जहाँ पर एक सीट क्या है एससी कैटेगरी को